बहुत बढ़िया ज्ञान को चुटकुलों किस्सों सुनाऊं तू बहुत अच्छी हो। और अब आगे आगे जाने बहुत ही ज्ञानी ज्ञान का किस्सा चुटकुला कर करूंगा मैं। मेरे कहने देखो ये दो दो तीन तीन चार चार सेकंड की आऊं ना दो दो मिनट की ये शायरी तो देखो मैं कम जाऊं हूं। पर मेरे कहने या 10 मिनट 15 मिनट को 20 मिनट को चुटकुलों भी सुनोगा ना वाकई में वो ज्ञान ही मिलेगा थाने कि यार वास्तव में चुटकुलों तो खया पर बहुत ज्ञान को चुटकुलों में। तो मैं थाने एक किस्सा का आधार माड़ा है अब मैं सुना रही हूँ और अब थाना आगे आगे नया नया चुटकुला किस्सा आपके लिए जरूर बड़ा बड़ा कर छोड़ लूंगा। देखो एक गरीब घर छो और गरीब घर का माए ने दोनों मार बेटो रही। क्यों अकबर लड़को जब 10-12 साल को छो तो वह डोकरो बिचारो काल कर गो छो कोई दिक्कत को ना पर वो दोनों माँ बेटो रहेगा। अब साहब समय का माड़ा वाला लड़को भी कि थोड़ो वह जवान है वह गयो जवान हो गयो 17-18 वर्ष को वो गोदना जवान ही समझो पर वह बच्चों से कमारू। जरा माँ बोली बोली बेटा बचपन में देख तेरे बापू खत्म हो गो छो और मैं तुने पता ना कया भूख तिसाई रह के नार और मैं तुने पाल पोस देख बेटा इतना बटो करी बेटा मुझे सारो कई को मुझे सारो खाली एक तेरो ही। और अब तू बेटा ये काम करे मेरे कने किराए बाड़ो ले जा कोई शहर का माए चले जा और शहर में जा कोई मजदूरी कर बेटा जैसे मेरे की भी थोड़ा बहुत दाबो लागे। तो बेटो देखो मैं वास्तव में माँ तो बहुत सही ज्ञान की बात कही। क्यों टोटा को घर सो टावर ने पढ़ाई लिखाई कौन सी हुआ टावर ने पढ़ाई लिखाई भी कमी सी बिचारी। तो वह लड़को माँ कने किराए लेगो कतरा 100 रुपया पहली 100 रुपया और आज का 1000 रुपया बराबर माना जाए 100 रुपया बहुत बड़ा हुए भोकरे था हर आदमी का बस की कोना बाजार में 100 को नोट पहली खुल्लो कर दी साहब आ तो भाया वह समय से 2000 को नोट चला बीड़ी को बंडल दे पकड़ खट दे खुला दूंगा। देखो पैसों पहली पैसा कौन सा 100 का नोट ने बाजार में लिया डोल पकड़ तो भाई साहब खुला दे दो भाई साहब खुला दे दो तो 100 का नोट ने हर आदमी खुला को कर पकड़ा इतनी तगड़ी पैसा की बूथ थी। तो वह 100 रुपया ने ले रहा कमा बाटे जा रही तो माँ की आज्ञा करना आगा ने कहो जरा साहब एक छोरो मरो जाल कर राखो और जाल का मायने वो बिल्ली ने पकड़ राखो। जरा वह देखो बिल्ली ने वो छोरा ने बोलियो हाय रे भाया तो बिल्ली को के करे करे भाया क्या पकड़ राखो थे हो कहते मारा घर आ गई थी मारा घी ने डोलिया मारा दही ने खाए थे मारा दूध ने भी पी जाए थे तो भाया तू के करे को कहते मैं तो साड़ी ने मारूंगी। अरे बोले यार जीव साकिर में बिल्ली छे अन मन मारे यार कहते क्यों तो कहते तू यार छोड़ देगा तो कौन छोड़ू तो कहते यार नहीं छोड़ा तो तुम उन्हें मोल दे दे हाँ कहते मोल ले ले तो कहते मोल बोल कितना की देगो कहते 100 रुपया की तो 100 रुपया किराया का लिए गो ना 100 रुपया ठारो छोरा दे दियो और वो बिल्ली की गोदी भरे और उन्हें घरा लेने आगो। माँ बोली भाई हाँ कहीं आगो रे कहते माई मतलब बिल्ली ले आयो ए कहते तेरा बाप कम जो गाना या बिल्ली को के मुंह में फोड़ो को ये कहते माँ तू कौन था के बस सालो एक छोरो जो है ना पिंजरा में बंद कर रखो अरे जेरियो तो मैंने दयाई मैंने छुटा जायो। पर बिल्ली ने के बोलो कि देख मैं तुम्हें इधर रखूंगा करा बढ़िया तुम दूध पाऊंगो रोटी खुआऊंगो और आराम से तुम मेरे कन रह खाएगा बाण नाम जाएगी तो फिर तुम कोई ना कोई मारोगे जय तेरी जान बचा जाए मत। तो बिल्ली बड़ी अफसोस की बात करेगी भगवान धन्य से कि आज या मानवीय दिन नहीं जाता ना तो बोले मेरी तो जान खतरा में थी। तो बिल्लियों घर ने छोड़ कर तई को ना गई सार दिन घर में रहे और वह बूढ़ी माँ ने खाएगो तो उन्हें छाछ पा दे कदे दूध पा दे कदे उन्हें रोटी खुआ दे तो बिल्ली तो उंगर में पड़बो करी। फिर दूसरे दिन दे दी डोगरी 100 रुपया भाई लोगों बहुत जान की बात है सुनवा की चीज है देखो जानवरा में के चीज नहीं किया तो लेगो 100 को नोट और गयो गयो तो साहब कोई शिकारी छो तो पेट का मायने कागलो बैठो
कागलो बैठो और मड़ो तिरक बांध कर किनारो कागला गद्दे बाजी सोच रही हो तो तिरक बांध बना रहा को तुड़ी का मायना आगा न रोपड़ा को सूड़ बट दिमाग लगा तिरक बांध बनायो कहीं के रोपांगा या सूड़ जार सड़क रुपए की अरे सब दम जता में पड़ जाए तो तिरक बांध नहीं कर रहे हो चलो बात छोरों को कहने चले गो अरे बोले भाई कहीं कि देखो कि जो काग लग है कजरे क्या टे कजियार है कि जांगा सड़ा का कच्चे मारा गए ने अरे कजे सड़ा की जान छोड़ दे रहे क्या मार रहे तेरे के ले रहे जिया कजे ना कजे मारी मटका माला बैठे थे अरे हो पानी में चूक दे सके थे सौ गंदो सके थे सौ मैं तो मारा गए तो बोले यार की जान छोड़ दे बोले कौन छोड़ू बोले के सावत है बोले 100 को नोट तो वह 100 रुपया ले आयो देने दिया आयो और वो कागला ने पकड़े और वहां ने भी घर दाल दे दी मन कजले महागजर के लिए आयो कागलो है तेरा बाप हम जगह अरे बाप कड़ा कागला को देख रहा को तू कजे मां तू कौन था मैं की जान बचा लिया बेचारा की और उन्हें भी साहब छोड़ को तीसरे दिन हो और साहब 100 करोड़ वोट दे दी 100 करोड़ दे दी जरा साहब हुआ गयो तो कोई शिकारी छो जानवर ने पकड़ रही है तो जानवर पकड़ रही एक पिंजरा का मायने तो बढ़ गो अब तो बेचारा चू चू करे का मायने पिंजरा में क्यों वो तो पंछी छो उठ बड़ो पंछी छो तो वो जार शिकारी ने बोलियो अरे कहते भाई आई तोता ने आई पिंजरा में क्यों पकड़ियो कहते मैं तो घर पाड़ूंगो कहते यार इन्हें पाड़ बस बीच तो कहते यार मुझे जजे तू ले ले कहते कतरा को देगो कहते 100 रुपया को तो वह 100 रुपया कार्ड उन्हें दे दियो और वो तोता ने वह ले गयो तोता ने मेरे जार घर बैठा दियो बूढ़ी को दिमाग खराब हो गया कहते तेरा बाप को जो तू पैसा ले जाए कजे तो बिल्ली खरीद लिया कजे कागला लिया कजे तो लिया अब को के करूंगी रे कजे मैं कजे मां जाके जान बचा लिया जो कजे मैं काम मार तो मैं जाऊंगा बनाने की जान बचा लिया मैं नहीं मर जाता का जान कोई मार दे तू साला ने पर वो तीनों जानवर बहुत समझदार था जरा माने छोड़ आरवा साहब चौथा दिन भाई 100 करोड़ लेर आ जाए थे चले गो साहब काफी दूर चले गो जरा एक गैला का महान सपेरो बीन बाजारियो और साहब एक बिलमा से एक नाग निकलायो काओ नाग निकलायो जरा साहब वह नाग नवा सपेराड़ो पकड़वा की सोच रही हो और उन्हें बच दे सपेरो पकड़े और उन्हें वो चोला सामे गाल लियो अत्राई मत छोरो पहुंच कजे सपेरा तू के गाल होते बहाने कजे सरप कजे तू को के करे को कजे मैं मारूंगो अरे के मायने मणि निकलेगी जो मणि रखूंगा मैं अरे कजे यार जीव ने तुम मारे को अरे की मणि ने तू राखे को अरे साला कजे जीव से ने मने मारे कजे तू कजे क्यों मैं तो मारूंगा अरे कजे ने मने मारे सांप ने सारी बात सुन रही तो कजे तू एक काम कर यार मोल दे मुंह ने कजे लिया 100 को नोट तो साहब 100 रुपया उन्होंने दे दियो साहब सपेरा और वह ले सांप ने और वह अपने उन्हें घर जा रही तो लेक नार जरा सरब कह रही हो अपना मुंह से अरे कहे भाई मुझे सरब तुम्हें मुझे घर बन ले जाए घर का तेरा ड्रप जाएगा तो हूं भाई फाट जाएगी तू चावे कैसे कहते देखो जी मैं थारी किमी कौन सा हूं थाने में एक ऐसी जगह में छोड़ दूंगो जो थारी जान बच जाए नहीं सपेरा ना और कोई ना कोई थाने मार देगो तो बोले यार तू एक काम करे बोले महाराज बोलो कद यार तू और कहते मन छोटे मुझे फलानी जगह ले चल और ऊंडे बोले मारो को रुचि है ऊंडे नागमणि सनब से ऊ करे चाल और ऊ क्या वाला उन्हें करया और फिर वह तूने एक इनाम देगो जना तूने या कह दीजिए कि तुम्हारे पहले तो बचन दे तो नागमणि नाग छो पहले तो थाने कह गो इनाम मांग जरा तू उन्होंने कह जे पहले मुझे बचन दे तो बचन लीक नार और उनका कने एक मुद्रो थे मुद्रो जो ऊंदरो बोले तो ऊंदरो भी खींचे मणि भी खींची और कहते नाग का कनवाचे तो तू तो कहते बचन ले
और वह नागमणि ले लीजिए कहना। फिर नागमणि को यह फायदो छे, अगर जो भी काम करावे किमी चावे तो नागमणि ने घर ले जा और लीप चा करूंगा मारा धैर्य रूनिया कह दीजिए कि मुझे यह चीज चाहे तो तुम वह चीज मिल जाएगी। तो कहे कैसी थी सामने कहे फलानी जगह से। तो नाग ने ले जा रूढ़िया वाला करियो जना। नाग निकले बटो ओहो बोलियो कहे खा भाई कोशिश मन करे मैं तो तेरे इन आवाज करवा जो बच्चे की जान बचा ले। तो कहे मान भी बोल गए तूने क्या इनाम दी जाए। कहे इनाम तो मैं ले लूंगा बड़ा बड़ा बचन दे कि वो तो पढ़ाए तो बचन दीजिए दैट दी नाग देवता। और नाग देवता बचन देता है कि साहब थार करने नागमणि से मैंने बात दी बस और क्यों कौन सा है नागमन में देख के यार मरवा दिया। अरे नागमणि तीर करने चली जाएगी तो मार कर बच्चे ही को के पर चल के मेरी जवान के दाग कौन लाग बाजू में तू नागमणि ले जा बोलियो। तो नागमणि ने ले आयो और लियाओ ने सीधो घर आगो। माँ बोली रे भाया तूने 4-5 दिनों का बोलो अब के लिया तो तू कहे माँ अब मैं वह चीज ले आयो जो तू कहबो करे थी ना। अगर तू कमा में कौन जाए देख ले मैं कमा में चलेगा और मैं थोड़ी के लिए आएगा के लिए आए तो बता। तो कहते तू घर का मायने चौको जब या तो घर में लीप कनार और बोलो माँ मैं अब नागमणि ने तो चौका कमाई अब तू बोल के मांगे थे। कहते भाई अपने घने माया की कमी है 65 कौन अपने घने। तो नागमणि हाथ जोड़ कहते कि नागमणि कि मैं पैसा का भी भूखा था और मारगन माया को ना तो साहब ढेरा का ढेर होगा पैसा का भी ढेर होगा तो माया का भी ढेर होगा। जन्म माजे की कर रहा है भाया तू तो बहुत बढ़िया चीज ले आयो। तो नागमणि ने उठा और अपनी जेब में धर लियो कि मैं कते भी जाऊंगा अब मैं ठगा भी कौन सकूं क्यों नागमणि मेरी साथ रहेगी। अब ऊंडी ने वह तीनों जानवर उनका कहने पढ़ रहा आराम से पढ़ रहा चला हुआ जानवर ने के खैर जा रही सब आदमी कहते देखो भाई बिल्ली कागलो तोतो मैं थाने 3 बार मैं छोड़ जा रही हूं और मेरी माँ करेगी सारी सेवा। पर मुझे एक बात यह बताओ जब मैं कमावा जा रही हूं जब मान लो महीना 6 महीना में मैं आऊं या लेट सेट हो जाऊं तो बोले भाई मेरी माँ ने कहा माले में पड़े हो। जना सबसे पहले बिल्ली बताई कहे बात यह है अगर 2 कोस का एरिया में तो मैं खोज काटूंगी थारा 2 कोस का एरिया में तो घर घर में चक्कर काटूंगी 2 कोस का एरिया में तो मैं पतो लगा दूंगी अगर मारो आदमी कैडे है। जना कागलो बोलो कहे बस कहते और के करूं तो कहते बात तू तो 2 कोस को फेरो लगा देगी 5 कोस का एरिया में उठ तो चारों दिशा का मान उठ तो तेरो फेरो लगा और तेरी जात में दे सको तो बूढ़ी ने अगवा ऊंडे से जरा फिर तो बोलो कहते बस कहते और के करूं तो कहते तू तो 5 कोस की देखो मैं वह आदमी शुरुआत तो छो कर पाता मुझे मेरा से बड़े कौन जाए पर दर ठीक माने तेरो खोज काट रहा मैं तेरा घर खाने जरूर बता सकूं। तो अतरी बात कह दिया हुए और आराम से तीनों बच्चे उड़े रहे और वह माँ ने बोलो कहते माँ अब मैं जाऊंगा कमावा खावा। तो नागमणि ने साथ ले गो और वह कमावा खावा चलो जाए। चलते तो काफी दूर चले गो तो एक राजा महाराजा की नगरी में पहुंच गो बहुत तगड़ी नगरी तो नगरी का मायने पहुंच गो। अब उन नगरी का मायने शर्त के हो रही थी कि वो राजा के 18-20 साल की लड़की जवान पढ़वा खाए कोई माँ बापा को खाए वो सुन वो कौन मार रही थी मैं ब्याह कराऊंगी उनका के शर्त थी। अगर ऐसो भी कोई दर्शी हमारा कलाकार है ऐसो भी कोई शाणु है कि एक रात में मेरे लिए सतखंड महल बन जाए
एक रात में मेरो सतखुणु महल बन जाए समंदर के किनारे और मैं उनके साथ शादी करवाते तैयार छू। तो साहब उन्हें मीटिंग लाग रही, बड़ा बड़ा रईस लोग जाए, पर अब कई कीमत है उन्हें एक रात में सतखुणु महल बना दी। वो कहते हैं कि जैका मुकद्दर में लिखो ना वाई खाएगो, वह कुदर दिवस छोड़ो क्यों चले जाए। जार उन्हें बोलेगा साहब की शर्त की बात है कि बात यह है समंदर के किनारे सतखुणु महल तैयार हो जाए तो मुंह के साथ में शादी करावा की खातिर तैयार छू। जरा लड़को खैरियो है कि रात रात में सतखुणु महल तैयार हुए गुत्तो तो बोलो मैं माड़ा गालूंगी, मैं शादी कराऊंगी। तो लड़को मुझे भी श्याम शकल में ठीक छो, जवान छो। नागमणि ने रात की समय काटी और हाथ में लेकर ही नागमणि कि तू या कही थी कि जो भी तू काम खाएगो जो भी काम करूंगी, आज मैं एक पसावड़ा पसरी हूं, यदि तू सारो लगा दे काम ने पार कर दे तो एक बहुत सुंदर लड़की से मैं उनके साथ में ब्याह करा लू। तो बोलो समुद्र के किनारे सतखुणु महल तैयार हो जाए। सौतरी खैकनार और साबुन नागमणि ने ले जा जड़े महल बनवा दो, जड़े दर्दियो और दर किनारा हाथ जोड़ो बोलो कि सतखुणु महल तैयार होना चाहिए। तो साबुन डे व सतखुणु महल तैयार हो। रात रात सुबेरे उठा देखे नगरी में तो देखो इतनी इतनी बड़ी बिल्डिंग जो बने थे ना, तो कम से कम 12-12 महीना 2-2 साल लाग जाए चाहिए। ताजब करी नगरी क्या रिकॉर्ड तोड़ जाएगी एक रात में सतखुणु महल हो। कलाकारी तगड़ी। जरा सवेरे साहब ढोल का डंका ला गया कि ऐसा शख्स कौन से तो एक रात में खड़ी कर दी। तो वह उनकी नागमणि ने अपनी जेब में गाल रखी और वह जार हाजिर खड़ो। बोलो महाराज मैं सो। बोलो ऐसी तेरे कने की करामात की चीज है जो एक रात में सतखुणु महल तैयार कर दी हो। बोलो जी बात तो मेरे कने कुछ भी है। अब थे आगे बोलो। आगे बोल दिया, अलग लाबास कटाया और लड़की लड़का के माड़ा गाल दी, शादी करवा दी। अब वो महल का मायने कुड़कुड़ रहे, वह लड़की वह लड़को ही रही। आराम से दोनों ऐश करें। तो एक समय की बात दोपहर की सी टाइम थी और वह लड़का ने आरी नींद बैठ कर मारे और लड़कियों का कहने बैठी। जब उन्हें नींद आ गई वह लड़की के सोची मन में अगले रान भाई तो पानी से बहुत बढ़िया सुंदर है, अब बैठ कर ज्यादा में नहीं तो अपना हाथ पैरा नहीं धो जा। बोलो समंदर का किनारा तो साहब नदी थी बहुत तगड़ी, बहुत सुंदर पानी आ रही जो सौंडे बैठी बैठी अपना हाथ पकाने धो रही थी। तो कुदरत भगवान की एक जूती पग में निकल के और वो पानी में बहेगी। लड़की देखी मन में रानी नदी को के विश्वास कतरी काउंटी है और वह जूती तो पानी में बहर चलेगी। पर लड़की कोई बात ना गई तो गई, अब और तो के करा और लिया आंग जूती तो एक जूती ने पैर किनार वापिस महल में जाकर बैठी। अब वह जूती जारी से बहती बहती काफी दूर चलेगी कोई दूसरी नगरी का कने। तो नगरी का कने जारी जरा एक आडी पुड़िया से पुड़िया का मारो करे एक राजा महाराज को लड़को गोड़ी मारा बैठ किनार और वह निखल रही हो तो पानी का माड़ा बाग जूती चमकती चमकती जा रही थी। लड़को मन में देखो कि यार वास्तव में देखो कितनी सुंदर खुशबुआई थे और एक जूती ने जय मैंने तो आप ठावा। तो वह राजा को लड़को घोड़ा के नीचे उतरे थे और पानी में से जूती ने बाहर काटे थे। हाथ में लेकर जूती ने देखे थे तो लड़का की पुतली फिर गई कि रंग है। अरे जूती बनाने वाले तेने रंग है तो पैर बाड़ी तूने भी रंग ही है। मैं ताजिब या करूं तो का इतनी महंगी मोचड़ी आईने पैर बाड़ी तो पता कैसी की सुंदर होगी। तो राजा वो जूती ने ले जाके और अपना महल में
जूती ने धर दी और मौदा मुंडे पड़ी। हुंडी ने राजा का लड़का की जो बात थी वह बोली बेटा तेरी तबीयत खराब थे कि तू बोलो आया कया हो रही। तो बोले माँ मेरी तबीयत खराब कौन सी, बाकी तेरी तबीयत खराब हो चुकी। बोले बेटा इसी की बात कि माँ मैंने तो देखो शादी भी जब करवानी है ब्याह भी मैंने करवाणु है ना, तो मैं जो या जूती पैर थे ना या लड़की ऐ की शादी ब्याह कराओ ने तो मैं अखन कंवारो ही मर जाऊं। जन्म माँ मन में देख रहे। बोले बेटा अब जूती पैर वाले को आडियो में लू भी तो कर लू कहे कहीं भी कर। तो गांव की दूती सी वो दूती भी उमहली में रहे। तो दूती एक दूती हुए भोगरे थे। दूती सोची मन में अगले राग अब ऐ की खातिर ही दूती की तलाश करनी। दूती ने खैर थे राजा का लड़कों को देख तू घर घर छांगे थे, घर घर की बात को तूने मालूम भी रहते, केवल मुना तो एड्रेस बता दे कि यह जूती पैर वाली रह गई से ऐ की जात कर तुरंत 6 महीना की गारंटी मैं दे रही जो 6 महीना तक भी तू कतभी हेर बता सके। अब भाई वह जूती थी राजा महाराजा को ऑर्डर छो पूरा खर्चो पानी मिल गो ने। अब वह साहब मुंडा से 40 साहब तो साहब वह चक्कर काटती 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 कम से कम वह महीना 1.5 महीना में जाती हूँ महल के कने पहुंच गई। महल कने पहुंच के जरा वापी को दे छोड़ी कौन सी वापी क्यों नयो तो महल खड़ो हुई तो एक रात में ऊंडे आस पास में खाने वह बूझी दूती अके बोले या महल कहे को बोले या फलाना फलाना राजा का बेटा कुछ है और एक रात में यह महल खड़ो हुई थे। और आई में आई टाइम में 2 मान भी रही थी, एक लड़को और एक लड़की। अच्छा बोले हाँ। तो वह बांधी महल में छड़ जाए थे, ऊपर कवाड़ बंद था, कवाड़ा ने खुड़कावा थे तो वह कवाड़ व लड़की खोल दे से। लड़की खोली जना सामने साफ एक जूती और पड़ी थी, क्यों एक तो पानी बह गई थी एक जूती वहां उंडे और पड़ी। तो वह बांधी उस जूती ने देख कनार अफसोस करेगा हाँ आई महल मस वह जूती गई थी या लड़की उस जूती ने पैरे से जागनार कुर्सी का माला बैठा देनी। बोले साहब मैं तो थाने कौन जाने। ये बोलो भाई तू कौन जाने बोले। बोलो भाई साहब तो देख सोरिया थे और तुम उन्हें कौन जानी। मैं भाई साहब की बोलो फलानी फलानी बुआ जी लागू छू और मैं अइया आई चूंडा से और बोलो थारे अइया छेर वह अइया छेर क्यों दूती तो थी वह तो कह ओड़ा चोड़ा सब बेड़ा बेड़ियों के सब ने अपना कालजा में गालवा की कोशिश कर ली। जरा वह बेचारी नई नई सी देखी कौन सी वो से का वायु है तो उन्हें बोलिया बुआ जी से बैठो मैं तारी खातर मैं चाय बनाऊं तो वह तो देखो रसोई में पड़ जाए चाय बनावा की खातर बुआ जी की खातर। और अब वह बैठी बैठी दिमाग लगाई देखी कर मैं तो सिराना का कने वह मुद्रो दे मुद्रो कौन सो कि वह नागमणि जो वह ऐसा हिसाब की बन रही थी कि उन्हें आंगड़े में ही पैर पकड़ो दो ऐसा ऐसा आपको डिजाइन बनवा रहा को तो साहब देखो वकी वाई बांदी का हाथ में भी थी पर बांदी का हाथ में तो थी वह नकली उनका नक्शा की सी तो उन्हें तो वह बांदी काट कनार उधर दीनी और वह असली ने ले और अपनी आंगली में गाल देनी गाल आंगली में और बैठी रही अतरा में चाय बन कनार आ गई। चाय बन रहा गई वो चाय ने पी लिया। चाय ने पी बोली तो बोले बेटा मैं तो चाय पी लिया मैं तो जाऊं छू और बोले मुंह तू तला ताई छोड़ दिया। लड़की मन में सोचे ले भाई मेरे पति तो आराम कर रहे हो तो सो रहे तो सोले भाई तो क्या जगाड़ू थे। तो वह लड़की नीचे उतरे थे और वो साफ समंदर के किनारे नदी के किनारे एक नाव खड़ी थी। तो नाव में बोली बेटा या कहते बोली या साहब नाव से घूम फिर बाकी तो बोले बेटा या कर रहे थे मुझे नाव में बैठा देना मैं भी घूम ली शायद। तो साहब ने इतनी नरमाई से बैठाई
पहली तो साहब वो राजा की लड़की ने बैठा दी, कौन वो बांधी, और पांच वह खुद बैठ गई, और उन नाव के दी टेलो, सो नाव जी तो गप दी नदी का बीच में। अब लड़की बोली, कहते तू बुआ जी बहुत बुरी करी, बोलो अब तू मुझे कहा तारा कि बोलो तू बैठी रहे, कोई खतरा को काम कौन से, तू बैठी ही रहेगा माना। तो बैठी रही साहब। अब हाय पिया जी, हाय पिया जी, हाय पिया जी करा, पिया जी वो तो बोल रहे ना, पिया जी महिला में सो रही हो, तू समंदर के किनारा में हमारे नाव में बैठ जारी, अब बांधी महल का कने ले जा, नाव रोक दी, और वो हाथ पकड़ तले तार ली, और तले तार किनार महल में चढ़ा, और वो राजा का हवाले वाला लड़की कर दी। कहते महाराज थारी यह इच्छा थी ना कि जी मोचली ने पैर बड़े का दर्शन करा दो, एक मोचली बोले का करा पड़ी थे, मोचली तो मिल जाएगी कोना कि थार थारा विश्वास आता कोना, आई मोचली पैर बाड़ी नहीं, मैं थार कने ली आई। अब राजा को लड़को देख कर बड़ो खुश हुई हो कि रंग है, अरे वाह भाई वाह। तो राजा को लड़को साहब ने राग किनार बोले, आप सुने, अब तेरा पति उति कुछ भी नहीं है, अब तो तू बोले मेरे कन रहेगी नहीं, मेरी रानी बनकनार रहेगी। लड़की बोली बात सुनो, मैंने 3 महीने की मोहलत दे दू, क्यों कि 3 महीना तक तो तूर में बाण और बाई का अख मरांगा, 3 महीने का बाद में कोई शादी समंदर की बात कर दे, ऐसे पहले मैं शादी की बात कौन करूंगी। तो साहब आप मुंडेवार रहे, अब रहे जना साहब के काम करें, ऊंडे ने साहब और लड़का ने चेत हुआ गो, और चेत हुआ ना देखे तो के देखे, वह रानी कौन पारी, कमाड़ा करे गयो तो बाहर की कुंडी लाग रही। अब ऊंडे साहब ने खड़वा की जगह को ना सतगुणु महल छो, मुद्रा ने ठाकनार मां लीपोचा को करो न दरियो मुद्रा ने, और कहते जा मेरी रानी को पता लगा कैसे से। अब मुद्रो तो बोलो ना, वह की बोलो वह एक गूठी तो जुगा नक्शा की, वह मन में देखो या के बात कि मेरो मुद्रो है सोचो कि मैं खेते तो जो ही काम कर वो करो तो या के बाद उन्हें देखो ओड़ी सोड़ी तो वह नकली, असली तो लेगी वह बांधी। तो लड़का को दिमाग खराब होगा कि तेरी माँ जो बहुत बुरी कि ये भगवान ऐसा कष्ट पड़ी मेरा माँ। तो साहब चारों मेरे का दरवाजा बंद हो रिया, और उन्हें साहब तड़फे बिचारो, 1 दिन 2 दिन 4 दिन का महीने भी बैठ का माड़े का प्राण छूट का, प्राण तो ऊंडे छूट जाए का पड़ो रियो, और ऊंडी ने साहब उनका 2.5-3 महीना पूरा हुआ, 3 महीना मैं 5-7 दिन ही कम था। राजा का लड़का के चाव छड़ रही हो कि ले अब 3 महीना में और 5 दिन कम से उनका बाद वापस शादी कर ही लेंगा, जाए भी करेगी। अब ऊंडी ने साहब देखो जब वह लड़को घर से नहीं खड़े चो, तो वह जानवरा ने कोई ऐसो कमल को फूल दिया तो कि मैं कमल को फूल थाने देकर जा रही हूँ आड़िया में, सुबह शाम माँ अगरबत्ती कर दे बकर जनन या फूल और साजा को जनन या समझ लीजो कि मेरा बेटा ने कोई ना कोई खतरो हो और मेरो बेटो खत्म हो। तो साहब ऊंडी ने जंदन वा मरियो प्राण छोड़िया, जंदन वा फूल करा, वो बूढ़ी का करा वह फूल अड़सा गयो। तो अड़सा को जना डोकरी देखी तो डोकरी भड़ भड़ रो बन, तीनों जानवर खड़ा होगा कि बूढ़ी माँ माने पता के बात होगी। अरे कहते भाइयों मैं थारे के बताऊं कि आज मेरो बेटो खत्म हो चुक्यो बोलो हाँ। तो बोले माँ अब एक काम कर, मारा पिंजरा तुझे खोल और मैं उनकी जांच करांगा। अरे भाई वो ठेकड़े करोगा, कहते माँ कुछ भी हो जाए वो मानवी की मैं जांच करांगा, वो भी तुम्हारी जान बचाई थी। 100 रुपया दे एक नार माने थारा घर यार पाड़ो थारो दाणु पानी नमक खायो से, मैं उनको हीरो नहीं करो तो दरखार तेरो दाणु पानी खाबो भी। तो साहब लड़को वह जानवर ने 3वां ने खोल दी, पहले बिल्ली गई, बिल्ली साहब कोस 2 कोस का एरिया में घर घर में चक्कर काटे रहा, चक्कर घर बैठी कागलो बोले के डगरियो, बोले मेरा तो काबू कौन लग गया, मुंह ने तो कतई कौन दी। कागलो गयो
कागलो को यो जना साहब थाना बताओ, कागलो भी साहब कम से कम 5-7 कोस का एरिया का मारे चक्कर काट आयो, पर वो कागला ने भी कतई महसूस करो यो। कागलो भी बोल वालो घर हार बैठ को गुम सुमोर जरा तो बोलो कज हाँ बोल, कज अब मुंह छोड़ो, मैं जाऊंगा, मैं करूंगा शुरू। आप साहब उड़ा से तोता राम जी चाल रहे तो गुम तो फिर तो गुम तो फिर तो गुम तो फिर तो, और वो रानी का महल में क्यों ना चले जाए। तो रानी का महल में चले को जरा रानी का महल में जंगला में बैठ के ना अपना मुंह से कोई बाणी काट रही तो ऊंडे वाली लड़की बैठी थी। तो वो लड़की ने एक बात जरूर खड़ो छो आदमी कि आइया आइया यदि मैं कतम मर भी जाऊंगा ना तो बोलो मेरो हीरो तो बोले मेरा जानवर ही कर लेगा। बोलो थार करे ऐसा कैसा जानवर थी। बोले एक तो बिल्ली छे, एक कागलो और एक तोतो, ये 3 जानवर ऐसा थे मैं कतई प्राण दे दूंगा ना तो मेरो वो हीरो करवा जाएगा। उनका बात खयोड़ी थी, उनका दिमाग में बैठ रही थी उन लड़की का दिमाग में। पर साहब तो जब गयो और साहब महल का मायने जंगला में बैठो और उन लड़की का ने देखो जरा साहब तो अपना मुंह से कोई ऐसी बाणी बोलो वह लड़की बाणी ने समझ गई जना बोली मुंह को देखने वाली लड़कियां तो तन हाथ जोड़ बोली बोल कि तू आईने कहिया कि मैं शादीशुदा छू, शादी भी करवा ले। बोले मुंह ने तो कोई ना कोई बुनाई दे लिहायो, पर जो मैं शादी करी थी जो बोले फलानी फलानी नगरी का मायने समुद्र का किनारा सतगढ़ महल से और उनका मायने उनमें छोड़ आई से। बोलो अच्छा, बोले हाँ। तो बोले तू अब ऐसा से क्या चाल है कि मैं तो चली चालूंगी पर मेरे कने एक बहुत कीमती चीज है वह बोलो आइंडे या लड़को सोवचना राजा को जो लड़को सोवचना आईने नाक में लेकनार सोवच। अब आईने में लीर भी आऊं तो कहे ले रहा हूं। तो बोले कोई ऐसो इलाज बता काय कर नाक में से मणि निकलिया हुए और अपनो पेंडो छूट जाए। या बात से बोले हाँ। तो बोले कोई बात ना तू ऐसे रुक अभी जाऊं तुम्हें और मैं बिल्ली ने ले आऊं तू। तो ऊंडा से साहब बात सुनकनार तो ऊंडा से चाल थे वापिस बूटी का घर आवचे और बिल्ली ने बोलो कि अब तू चाल मेरी साथ। हीरो तो मैं करियायो को पड़वा मान भी खत्म हो चुको, शादीशुदा से वो लड़की ने भी कोई दूसरो राजा लियायो। अब ऊंडा से साहब अब बिल्ली चाली, बिल्ली आगे वही महल में आ गयो बिल्ली भी। अब बिल्ली आई महल में जना साहब बिल्ली एक मूसा ने पकड़ के नार और मूसा का कान में कह रही थी क्या सुने। बिल्ली मूसा ने कौन छोड़बो कर पर देख तेरा आगे मैं 2 हाथ जोड़ी कि मैं तुने कौन खाऊंगी कि मैं तेरा जिंदगी भर तक कौन खाऊंगी पर एक मेरा छोटो सो काम कर देगा। जो बता कि अया बोलो बार राजा को लड़को सोवे छे और थम 5-10 मूसा एक जगह पे और आ दो और यथारी जो पूछ है ना जो है कि छाती मारा छट जाओ और पूछने का नाक में दे दो और एक नाक में पूछ गई ना और या तैर दे छींक्यो ना या छींक देगो तो या मुद्रो नाक में से निकल परे जाफड़े को जरा साहब मुद्रा ने ठा और मैं रानी ने दे दूंगी। तो साहब तेरी करकनार बिल्ली व मूसा ने समझा दी नहीं, मूसो बिल्कुल समझ गो और बिल्ली साहब अपने साइड में जार बैठ गई और ऊंडा से साहब हुआ बिल्ली मूसा आया और मूसा आया साहब बात सूत पड़े सैन और साहब की छाती वाला मूसा छिड़ियो और वह पूछने जब नाक में बैठी और उन्हें तैर दे छींक आई और छींका तई और साहब मुद्रो निकल बाहर ने पड़े और खट वाली लड़की मुद्रा ने ठाली नहीं ठाकरारू मुद्रा ने और ऊंडा से साहब अब हुए नीचा मचे तो नीचा का तो तोर बिल्ली और वह मूसो और वह सूतो ही पड़ी तले आ जाए जी तले आगनार और एक कपड़ो बिछागनार मारा दरून खैर जी कपड़ा ने
कि ये मुद्रा कि ये नागमणि देवता के मार कर कोई ऐसा साधन लिया कि जो मैं मारा महल में पहुंच जावा। तो तुरंत उन टाइम का मायने एक उड़न खटोला थे और उड़न खटोला का मायने वह तोतोर बिल्ली और वह लड़की बैठी थी और ठहर अपना महल का मायने पहुंच जाई थी। महल में पहुंच गया जाकर साहब वो सारा दरवाजा खोल दी थी और साहब बिठन ने गई तो मोटियार ने जड़े वह छोड़ रही जिनाओं का पति ने। तो एक दिमाग या लगाओ कम से कम 3.5 महीना होगा धनी ने मरियोड़ा ने आराम से किमी कोना का मान खाली बस 800 और किमी लेना देना को क्यों तो बैठ के वाले मेरे को चारों मेर का ही दरवाजा बंद सब जब जाकर का रंग रंग देख कर के ये भगवान मेरे साथ बहुत बुरी बनी कि मैं शादी दाई के साथ कराया जब करूं तो मैं के करूं पर उन टाइम भी उन महल का मायने चौको देखना और उन नागमणि ने दरकनार नागमणि से हाथ जोड़ी कि ये नाग देवता ये नागमणि कहीं भी करके मेरा पति की जान वापिस आनी चाहे नहीं तो मैं मर जाऊंगी मैं शादी दूसरी कौन कराऊंगी। तो पानी को लोटो लड़की मांझ किनार और बरके और पानी की चढ़ू जब मोटियार का माड़े गेरी लड़का माड़े और नागमणि से प्रार्थना करी तो खट दे व साफ खाट के माड़े बैठो जाए बैठो होता है देखो जरा लड़की ने बोलो कि बोलो तुम यहाँ तक कैसे गई थी बोलो जी मैं तो कतक गई तो गई पर थे बोले आज मुझे बहुत जोर की नींद आई मुझे कई सपना आया और मैंने वाह रे कहे तेरो सत्यानाश आए तूने सपना क्या कहा रहा था तेरो महाशिव जो सारो गण को तेरी एक एक गड्डी दिख रही थी। अरे तो बोले मैं मत्तर फेरी आर्या नागमणि से हाथ जोड़ प्रार्थना करी जरा थारा बहुत जीव आयो और जरा थारो शरीर बन्यो। तो साहब मुंडा से नागमणि ने धर के और वो तोता ने और वो बिल्ली ने और वह लड़की लड़को ऊ महल ने कह रहा थी कि ये महल कि मैं तू एंडे तो खड़ो कर दियो सो कर दियो और अब तू एंडे रेजे तेरी नाव ना अब एंडे याद रास्ती राखेगा तेरी अब माँ ने मारा देश में जाबा दे मारी माँ भी बाढ़ देख रही होगी। तो साहब मुंडा से वे नीचे उतरी थे एक उड़न खटोला में बैठे थे दोनों मर्द वीर और वह बिल्ली तोतो और साहब मुंडा से वो ऑर्डर दीजिए कि फलाना फलाना देश में बंद चाड़ो तो मुंडे अपना घर बाहर तो मुंडा सुबह उठ कर आ रहा खड़ो अपना गांव नावन से और माँ कना आकर माँ का चरणा में दोग दी थी कि बेटा बहुत दिन लगा तू ऐसे कह फंसगो तू। तो उन्हें साहब नागमणि ने मांझ कूंज किनार जगह उन्होंने धरी थे कि ऊंडे माने ज्यादा बड़ो कौन जाए अगर माने 2 या 3 खण को महल चाहे थे जो मैं मारो टाइम पास कर लिया। तो ऊंडे साहब 3 खण को महल बनियो और ऊंडे साहब नागमणि राख्यो और वे सासू का बहु 13 भाग और बहु का सासू 13 भाग ऊँडी ने सासू बहु रहे और वह बेटो रहे और ऊँडी ने वहां तीनों मानवा ने कई कई ने बिल्ली ने कागला ने और तोता ने अपना पिंजरा में से आजाद करे थे और उनका हाथ जोड़ प्रार्थना करे थे अगर ये भगवान से मेरा से कोई गलती हो तो मुझे क्षमा कर दो और भाई मैं थारा 100 रुपया में लायो और थारो मैं जिंदगी भर तक एहसान को बोलूंगो कि थे मेरो हीरो करकनार भी फिर भी यार मुझे मेरा घर छोड़ दिया तो आका का हाथ जोड़ लियो वो तीनों जानवर अपना ऊंडा से आजाद हो जाए थे अपना अपना थान मकाना में चला जाए थे और ऊंडी ने बूढ़ी और वह लड़की वह लड़को भगवान करे उनकी जिंदगी बनो उनका घर बसिया जैसा भगवान सबका बस जो और भाई लोगों कहबाड़ा से 32 सुरबाड़ो भूखरे थे मेरो हाथ जोड़ यही प्रार्थना थे कि आई किस सामने यदि कोई छोटी मोटी कते भी की भूल हुए जय की तो मैं मांगू तो क्षमा क्यों अगर मैं तो देखो जैसा गुजर का आजमा कर जैसा बैठ कर सीखा थी वो मथार आगे पेश कर दियो छू तो कोई भी आई भूल चूक कते भी वैसे कहते मेरा से मैं कौन को मैं बहुत ही बढ़िया खाई दियो कते भी किमी भूल चूक हो जाए थे कि मैं माफी मांगू छू तो वह अपना आराम से घर बसाया भगवान उनका घर बसा जैसा सबका ही बस जो लो भाई लोगो राम राम हमेशा यह कह करू छू परिवार में बैठे सुनो देखो कितनों ज्ञान को किस्सों सुनाई मत हमें और अब अगला चुटकुलार किस्सा और भी सुन लो राम राम भाई लोगों।